ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्शुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 9। काशी के शंकर भारती महाराज से जब उत्तरकाशी वरणावत के स्वामी शंकर महाराज ने पूछा कि तावांग मठ में ऐसा क्या विशेष है, इस पर शंकर भारती जी ने कहा कि अरुणाचल का यह तावांग मठ कुछ मील दूर होने के बावजूद भी चारों दिशाओं से दिखाई पड़ता है। यह मठ 500 वर्ष पुराना है। पहली मुलाकात ही लामा के प्रसिद्ध पटोला मठ का स्मरण करा देती है मुझे। वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार पटोला के बाद यह विश्व का सबसे वृहद दूसरा मठ है, तावांग मठ। इसकी गठन शैली, प्रशासनिक प्रबंध सभी पटोला की तरह ही हैं। इस मठ के चारों दीवारों के मध्य अनेक कमरे हैं, दुकानें और साधना स्थल भी हैं। तावांग मठ में 300 लामा रहते हैं। प्रच्छन्न रूप से रहने वाले योगियों की बात कुछ अलग है। शंकर भारती जी ने कहा, वर्ष 1962 में तावांग का नाम मैंने भी एक समाचार पत्र में पढ़ा था और साथ ही स्मरण हो आई युत्शुंग लामा की बातें। काशी से जाने से पहले उन्होंने मुझे तावांग आने का आमंत्रण दिया था। वे बातें याद आने के साथ ही मन चंचल हो उठा। भारत चीन युद्ध तब तक खत्म हो चुका था। किसी तरह का डर नहीं था। अगले सप्ताह ही तावांग के लिए रवाना हो गया। बनारस से गुवाहाटी गया, गुवाहाटी से तिनसुकिया और तिनसुकिया से रागिया। पूरे 5 दिनों की रेल यात्रा आखिरकार खत्म हुई। मेरा पूरा शरीर और मस्तिष्क क्लांत हो चुके थे। रागिया पहुंचकर पता चला कि तेजपुर वहां से 100 मील दूर था। वहां से सुबह 5 बजे एक पैसेंजर ट्रेन मिली। पहाड़ की चढ़ाई होने के कारण ट्रेन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। शाम को लगभग 4 बजे मैं तेजपुर पहुंचा। भारती जी आगे बताते हैं, यह छोटा सा स्टेशन था। एक बड़े हॉल में ही बुकिंग कार्यालय, भंडार गृह और स्टेशन मास्टर के रहने के लिए कमरा था। अरुणाचल में सूर्य 2 घंटे पहले ही अस्त हो जाता है और उसके साथ ही चारों ओर घटाटोप अंधकार छा जाता है। स्टेशन मास्टर एक बंगाली सज्जन थे। बहुत ही विनम्र स्वभाव था उनका। मैं काशी से आ रहा हूँ, यह सुनकर वे बहुत खुश हुए। जल्दी ही मेरे लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था करवा दी। अगले दिन सुबह सुबह मैं जीप से तावांग के लिए रवाना हो गया। 12 घंटे की दुरूह यात्रा के बाद मैं तावांग पहुंचा। जनपद से शुरू हुआ पहाड़ी रास्ता मठ तक पहुंचता है। वह बहुत ही दुर्गम है, इसीलिए रात जनपद में बितानी पड़ी थी मुझे। सुबह एक अन्य लामा से परिचय हुआ। वे भी इस मठ की यात्रा पर जाने के लिए तैयार थे। मैं उनके साथ हो लिया। उनका नाम था युंग छेन। बहुत विनीत होकर पूछा, क्या तावांग पहली बार जा रहा हूं? मैंने हाँ में जवाब दिया। हम दोनों की वार्तालाप शुरू हो गई। चलते चलते बहुत शांत और संतुष्टि महसूस कर रहा था।
हिमालय के अनेक दुर्गम स्थानों पर मैं गया हूँ, यहाँ तक कि तिब्बत भी हो आया हूँ, किंतु याद नहीं आता मुझे ऐसी नीरवता, ऐसी तृप्ति कहीं और मिली हो। मेरी बातों को सुनकर युंग छेन ने कहा, यहाँ जीवन की गति कुछ और हो जाती है, बहुत ही शांत और गंभीर। जब हम दोनों तवांग मठ पर पहुंचे तो पता चला कि युत्सुंग लामा जी 3 दिनों के लिए समाधिस्थ हैं, इसीलिए उनसे मुलाकात संभव नहीं। युंगछेन लामा ने ही मेरे लिए आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था की। 2 दिन तक उन्हीं के साथ रहकर मैंने पूरा मठ देखा। इस विशाल मठ के प्रत्येक हिस्से की ऐतिहासिक और पौराणिक विवरण सुनकर मेरा ज्ञानवर्धन होता रहा और अंत में वे मुझे एक विशाल कमरे के मध्य ले गए। घंटों तक घूम घूम कर मैंने यहाँ सब कुछ देखा। ऐसे लगा कि पूरी पृथ्वी पर जितने तरह के विषय हैं उनसे संबंधित पुस्तकें यहाँ विद्यमान है। गणित से शुरू होकर दर्शन शास्त्र, तंत्र मंत्र से लेकर सेना वाहिनी के इतिहास तक सभी तरह की विषयों से संबंधित पुस्तकें यहाँ मौजूद थीं। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।